जैनेंद्र की कहानी पाजेब का हम लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 52 पर आते हैं। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज़ है, दाम लगे हैं। भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहता होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे तो दे, नहीं तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, इसमें क्या बात है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझा कर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने क्या कहा? क्यों रे, नहीं जाएगा? फिर उसने सिर हिला दिया कि हाँ, नहीं जाऊँगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा, प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने ऊपर बड़ा जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी। इतनी सी बात समझते नहीं? प्रकाश इसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज़ मांगी बाजार में दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुँह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का ये लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी की बात उसके समझ में नहीं आई। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं, लेकिन ये याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता हूँ कि क्या कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा, अब वह कहाँ है? रूठा हुआ है, घर पे नहीं आता। जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसके 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीख फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा, ले जाओ उसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो। दुष्ट। इस बार वह आध घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे दूसरा कोई रास्ता ही न दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की ज़रूरत नहीं। समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्लाया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता। जरा सी बात क्या हुई? तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, क्यों, क्या हालत है? थोड़ी देर तक वो समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद्दी अकड़ प्रतिरोध का भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा, या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर, उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को दे देना, पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा, जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दिए न हो तो चुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था। इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा, उसे मत रोको, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष चलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश इसलिए क्यों नहीं जाते? बुआ ने कहा, बात क्या है, बात बता। मैंने पुकारा, बंसी तू भी साथ जा। बीच में लौटने न पाए, सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने ले गए। बुआ ने कहा, उसे क्यों सता रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की नहीं होती, मोहल्ले में भी होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इसमें वह कागज है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ यह कहकर उन्होंने अपने बास्केट की जेब में हाथ
डालकर पाजेब निकालकर सामने रखी। जैसे सामने बिच्छू मैं भयभीत भाव से कह उठा, यह क्या? बोली, उस रोज़ भूल से एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। यहीं पर हम जैनेंद्र की कहानी का समापन करते हैं। हम देखते हैं किस तरह से बाल मनोविज्ञान को हमने पाया। एक बालक में जो मनोभाव होते हैं उनको किस तरह से समझना चाहिए, ये सब कुछ इस कहानी में आपने देखा, जाना, समझा।